फिर बिलाल गज़ाला को कॉल करता है तो वो फ़ोन नहीं उठाती है। तो फिर वो अपने आप से कहता है कि क्या बात है, पता नहीं माँ ऐसे अचानक से क्यों चली गई, उन्होंने लंच भी नहीं किया हमारे साथ, उनकी तबीयत तो ठीक है और अब फ़ोन भी नहीं उठ रहा है। वो 2-3 टाइम्स मिलाता है, फिर फाइनली फ़ोन उठ जाता है। तो गज़ाला रूम में होती है, काफ़ी टेंशन में है, तो वो कहती है हेलो। तो फिर बिलाल कहता है माँ आप कहाँ चली गई, आपने हमें बताया भी नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बिना बताए आप अचानक से चली गई। तो फिर वो कहती है अरे नहीं नहीं बेटा, वो मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, वो बस मेरा बीपी थोड़ा सा लो हो रहा था। तो वो कहता है तो आपको घर जाने की क्या ज़रूरत थी, आप हमारे साथ रहती ना, आपने हमें बताया क्यों नहीं, अचानक से चली गई। हमें थोड़ी देर पहले ही आंटी ने बताया कि आप घर वापस चली गई, आपने हमारे साथ लंच भी नहीं किया, सब क्या सोचेंगे। तो फिर वो कैज़ाला कहती नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं भी उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं चाहती नहीं थी कि मेरी वजह से फ़ंक्शन ख़राब हो, तो मैं इसीलिए आ गई। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा आपकी तबीयत ठीक है ना, बताइए हमें, हम आ जाएँ। तो फिर वो कहती है अरे नहीं नहीं बेटा तुम आराम से आओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने मेडिसिन भी ले ली है। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा ठीक है, सर्वेंट्स हैं ना आपके पास। तो वो कहती है हाँ हाँ बेटा मेरे पास है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तो वो कहती है अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, फ़ौरन फ़ोन कट कर देती है। अब दूसरी तरफ आयज़ा वहाँ बैठी होती है हॉल में, तो उसकी मामी आती हैं, वो कहती हैं कि अरे आयज़ा तुम्हारी सास कहाँ है, उनसे तो मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। तो फिर आयज़ा कहती है कि अरे आप नहीं मिली उनसे, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए वो घर चली गई। तो वो कहती है अच्छा, और कल रिसेप्शन में भी उनकी तबीयत कुछ ख़ास ठीक नहीं थी। तो वो कहती है कि हाँ वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा, लेकिन हाँ अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो घर चली गई, मैं आपको मिलवाऊँगी ना उनसे। तो वो कहती है अच्छा हाँ ठीक है। तो फिर आयज़ा कहती है कि अच्छा मामी तो मैं चेंज करती हूँ, फिर मुझे निकलना भी है। तो वो कहती हैं कि बेटा तुम खुश हो ना इस शादी से। तो फिर आयज़ा कहती है कि अब मेरे खुश होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, शादी तो हो ही गई है ना। तो फिर वो कहती है, उनकी मामी शीरीन कहती हैं कि नहीं देखो, अब जो हो गया है वो तो हो ही गया है, लेकिन मैंने हमेशा से तुम्हें मांग रखा था, बचपन से तुम तो जानती हो, और तुमसे ज़्यादा अफसोस मुझे हुआ है, और तुम्हें इस हालत में देख के मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो फिर आयज़ा कहती है कि नहीं मामी, इसमें आपकी और मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब जो कुछ भी हुआ है ये हमारी किस्मत की वजह से हुआ है, किस्मत में शायद यही लिखा था। तो शीरीन कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, मैंने तुम्हें अपने बेटे के लिए मांग रखा था, मतलब पता नहीं ये सब क्या हो गया। तो फिर वो कहती है कि खैर छोड़िए ना मामी, पुरानी बातों से क्या होता है, मैं जाती हूँ। फिर वो कहती है हाँ तुम जाओ चेंज करो। वो चली जाती है। अब रात हो जाती है फिलहाल, और आयज़ा घर पहुँच जाती है। तो आयज़ा बेड पर लेटी होती है सोने के लिए, और बिलाल पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। तो आयज़ा कहती है कि दूर हटिए हमसे, और बिलाल कहता है क्यों, आप बीवी नहीं है हमारी। तो आयज़ा कहती है हमारा मतलब है कि हमें टच मत करा करिए, समझे आप, आपका हम पर कोई हक नहीं है। तो बिलाल कहता है बीवी पर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का होता है। तो आयज़ा कहती है मगर हम आपको अपना कुछ भी नहीं मानते हैं, तो डोंट यू डेयर। तो बिलाल कहता है आप बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। तो आयज़ा कहती है आप जाकर सोफ़े पर सोइए। तो वो उसको पिलो देती है और वो जाकर लेट जाता है। अब अगली सुबह होती है, तो आयज़ा रूम में है, अलमीरा में वो अपने कपड़े सेट कर रही होती है। तो इतने गज़ाला आती है कि अच्छा आयज़ा बेटा मैं चलती हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। तो आयज़ा कहती है आप कहीं जा रही हैं। तो गज़ाला कहती है हाँ वो मैं ज़रा टाउन जा रही थी, कुछ दिनों में आ जाऊँगी, कुछ ज़रूरी काम था तो बस। तो आयज़ा कहती है नहीं आप मत जाइए ना, वो आप भी चलेंगी तो हम यहाँ अकेले कैसे रहेंगे। तो गज़ाला कहती है बेटा बिलाल है ना तुम्हारा, बहुत ख्याल रखेगा वो, और हम कौन सा सारी ज़िंदगी के लिए जा रहे हैं, अभी कुछ हफ्तों में चल वापस आ जाएंगे। वो आयज़ा के सर पर हाथ रखती हैं चलो बाय, हाँ ख्याल रखना अपना। तो अब दूसरी तरफ बिलाल अपने ऑफिस में बैठा होता है। तो अमीर कहता है भाई ये लीजिए अपना मिश्रा को उठा लिया है। तो वो जो है बिलाल जो है वो मिश्रा को बहुत गुस्से में घूर रहा होता है। तो मिश्रा कहता है कि भाई हमको एक मौका और दे दीजिए। तो बिलाल उसके मुंह में गन घुसा देता है, कहता है इसे टूथब्रश मत समझना, ये तुम्हारी खोपड़ी साफ़ कर देगी, समझे, खड़े खड़े साल तुमको इतनी बार समझाया हमारे कमीशन दे दो, पर नहीं तुम आज तो गए। तो मिश्रा हाथ जोड़ता है कि अरे अरे भाई एक आखिरी मौका दीजिए प्लीज़, बस एक आखिरी मौका दीजिए। बिलाल कहता है एक आखिरी मौका, समझे, इसके बाद तुम जहाँ होगे वहीं तुम्हें दफना देंगे, समझे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वो हाथ जोड़ के वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ आयज़ा बिलाल का गिफ्ट पैकेट खोल के देखती है कि ये देखते तो है आखिर इसमें है क्या। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर एक हार्ट बॉक्स रखा होता है। वो जैसे उसे खोलती है उसके अंदर से एक हार्ट बाहर आता है, इसे उछक के स्प्रिंग वाला, और वो आई लव यू उसमें बोलने लगता है। तो उसे से बंद करके रख देती है। इतना पैसा है और इतना सस्ता गिफ्ट, सबको तो इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए थे,
वो गुस्से में से बंद करके रख देती है और फ़ोन चलाने लगती है। अब रात हो जाती है तो आयज़ा मैगज़ीन पढ़ रही होती है बेड पे बैठी हुई, और बिलाल आता है और अपना गिफ्ट वहाँ पे पड़ा हुआ देखता है। वो गिफ्ट वाला पैकेट देखता है तो वो कहता है कि अच्छा, तो मतलब आपने हमारा गिफ्ट अभी तक कबूल नहीं किया, हाँ? तो आयज़ा कहती है नहीं। तो बिलाल उसका हाथ पकड़ता है और उसको पैकेट देता है कि ये लीजिए, खोलिए इसे। तो आयज़ा खोलती है, उसमें जो है एक और बॉक्स होता है। तो वो जो वो उसे निकालती है, तो जैसे उसे खोलती है उसके अंदर एक डायमंड ब्रेसलेट होता है। तो आयज़ा उसे देखती है तो फिर बिलाल मुस्कुराता है। तो फिर वो कहता है आप इसको टर्न करके देखिए। तो आयज़ा जैसे ब्रेसलेट को टर्न करती है ना, उसके ऊपर आयज़ा लव्स बिलाल लिखा होता है अंदर की साइड ब्रेसलेट में। तो वो कहता है कि लाइए हम आपको पहना देते हैं, और वो मुस्कुरा के उसे पहनाने लगता है। तो आयज़ा कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो बिलाल कहता है अरे हाथ दीजिए। तो आयज़ा को ज़बरदस्ती पहनाने लगता है, लेकिन आयज़ा हाथ झटक देती है और ब्रेसलेट जाकर दूर गिरता है। वो कहती है बहुत ज़ोर से चिल्लाती है कि आपको समझ में नहीं आता है, हमने कहा ना हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो हमें आपसे जोड़े रखे। और आयज़ा उठकर चली जाती है। तो फिर बिलाल अपसेट हो जाता है, वो उठकर आता है और ब्रेसलेट उठाकर देखता है, वापस अपनी पॉकेट में रख लेता है। अब अगली सुबह होती है तो आयज़ा बैठी है सोफ़े पे हाथ बांधे, और बिलाल उसके पास बैठा होता है, और पूरी टेबल पे नाश्ता लगा होता है, सारी चीज़ें होती हैं उसकी फेवरेट। तो बिलाल कहता है कि अच्छा आप ये फ्रूट्स खा लीजिए, और सारे सर्वेंट्स चारों तरफ खड़े होते हैं। तो आयज़ा कहती है हमें नहीं खाना। तो बिलाल कहता है अच्छा तो ये स्लाइस ले लीजिए। तो आयज़ा कहती है नहीं। बिलाल नहीं अच्छा तो ये पेस्ट्री ये तो आप खा ही सकते हैं ना, बहुत क्रीमी है बिल्कुल आपकी तरह। तो रॉबिन कहता है सर को क्या हो गया है? तो फिर जो दूसरा होता है उनका जॉन नौकर, वो कहता है सर का ये वेट तो पहली बार देखा है। बिलाल कहता है अच्छा जूस पी लीजिए। तुम क्या यहाँ खड़े खड़े होने के लिए आए हो? हाँ, जूस ला कर दो, ये लीजिए। अच्छा हमारे लिए पी लीजिए। तो ऐसे कहती है ये आपने क्या कह दिया, आप तो हमें से हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो फिर बिलाल कहता है कि अच्छा ये लीजिए आप पोहा ट्राई करिए, ये तो बहुत अच्छा बना है। ऐसे कहती नहीं, हमने कहा ना हमें कुछ भी नहीं खाना है, समझ में नहीं आता आपको? हाँ? तो फिर बिलाल कहता है पर आप ऐसे भूखी तो नहीं रह सकती है ना, अच्छा हमें बताइए आप क्या खाएंगी, हम वो बनवा देंगे ना आपके लिए, आप बताइए बोलिए। ऐसे कहती है हमें ब्राउनी खानी है, ब्राउनी विथ आइसक्रीम। बिलाल कहता है हाँ तो लेकर आओ ना, मैम के लिए जो कह रही है क्या मंगा रही है। गिरीश कहता है सर ब्राउनी तो ख़त्म हो गई है। तो बिलाल अपनी गन उसके सर पर लगा देता है, गुस्से में खड़ा होता है। तो अब इस साली इतनी मुश्किल से वो कुछ खाने के लिए मानी है, और तो कह रहा है कि नहीं है, तो नहीं है किस लिए रखा गया। हाँ, तो फिर वो कहता है सर माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि इस मैम को ब्राउनी खानी होगी। तो फिर कहता है किचन में कुछ ख़त्म हो जाएगा तो वो कौन बताएगा। हाँ, तो बिलाल वो गिरीश कहता है कि मैं सर गधे कहीं की, हम ही लेकर आते हैं। वो कहता है कि बेगम हम बस यूँ कह रही हूँ, बस 10 मिनट और जब उससे बात करता है तो उसकी टोन एकदम सॉफ्ट हो जाती है, और वो बाहर जाता है। वो कहता है रवि जल्दी से गाड़ी निकालो। बिलाल उसे देखता है, बिलाल कहता है रवि, बड़ा मुस्कुरा के कि कोई रश नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से चाय पी लो, अभी नाश्ता लगेगा, फिर खाना आएगा, डिज़र्ट, हाँ आराम से चलेंगे। तो रवि आता है, वो चाय पी रहा होता है, कहता है अरे नहीं सॉरी सर। वो बिलाल खुद ड्राइव करके चला जाता है। रवि कहता है अरे सर सुनिए। तो फिर जॉन पीछे से आता है, वो कहता है कि सर इतनी सुबह कोई शॉप नहीं खुली होगी। तो फिर वो कहता है कि अरे सर कहाँ, सर तो चले भी गए। अब बिलाल जाके देखता है कि सारी शॉप्स बंद है, क्योंकि 7-8 बजे का टाइम है, तो ज़्यादातर शॉप्स नहीं खुली। तो वो बेकरीज़ पे जाता है अलग अलग, तो सब जगह जाके पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी ब्राउनी है, तो सब जगह मना कर देते हैं। 7-8 दुकानें ढूंढने के बाद फाइनली एक काफ़ी अच्छी बेकरी होती है, तो वो वहाँ पे जाता है। बिलाल कहता है कि ब्राउनी प्लीज़। तो वो कहता है सॉरी सर, 2 ही पीस थे और लास्ट वाला अंकल ने ले लिया है। एक काफ़ी बूढ़े से अंकल होते हैं, वो ले होते हैं। तो बिलाल कहता है अंकल इस उम्र में इतना मीठा खाओगे तो आपको शुगर हो जाएगी। और वो दूसरी जगह जाता है, एक्सक्यूज़ मी ब्राउनी है? नो सर, ब्राउनी तो नहीं है। तो बिलाल अरे जब कुछ है ही नहीं तो इतनी बड़ी दुकान क्यों खोल के बैठे हो। फिर वो दूसरी बेकरीज़ में जाता है, बहुत सारी शॉप्स चेक कर लेता है, मगर कहीं पे भी उसे ब्राउनी नहीं मिल रही होती है। फाइनली वो एक काफ़ी अच्छी बेकरी पे जब पहुंचता है तो उसे वहाँ ब्राउनी मिल जाती है। थैंक गॉड, वो कहता है 2 पैक कर दीजिए। और वो अपना पसीना पोंछता है हैंकी से, और फ़ोन चेक करता है, 8:30 बज के होते हैं। तो अब घर पे आयशा फ्रूट्स खा रही होती है, और इतनी बेल बजती है तो सर्वेंट गेट खोलता है। बिलाल कहता है डार्लिंग हम आपकी ब्राउनी ले आए। तो आयशा कहती है काफ़ी लेट नहीं हो गया, तुमने फ्रूट क्रीम खा भी लिया, आप ये खुद खा लीजिए। ओके, बिलाल कहते हैं हाँ अरे पर हम इतनी ढूंढ ढांड की मेहनत से लेके आए। तो ऐसे कहती है इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। वो चली जाती है तो सर्वेंट शॉक हो जाते हैं, अरे यार सर से ऐसी बात कर ली। तो सर्वेंट प्लेट में ब्राउनी निकाल कर लाता है, एक किस्सा ये लीजिए। तो बिलाल उसी के मुंह में ठूस देता है कि खा लो तुम खुद ही, दफ़ा हो जाए यहाँ से। और वो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है।
अब आयशा रूम में बैठी अपनी मम्मी से बातें कर रही होती है, तो शबाना कहती है कि क्या तुमसे कुछ खाना वाना नहीं पकवाया उन्होंने? तो आयशा कहती है नहीं मम्मी, इनके यहाँ तो ऐसी कोई भी रस्म नहीं हुई है, आपने खामखा में मुझे हलवे पकाने सिखा दिए थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बनाया, सारा काम सर्वेंट ही करते हैं। तो फिर शबाना कहती है अच्छा चलो खैर कोई नहीं, लेकिन तुम अपने शौहर के लिए खुद खाना बनाना समझी तुम? तो फिर आयशा कहती है शौहर माय फुट, कुछ नहीं बनाने वाली मैं उसके लिए। तो फिर शबाना कहती है कुछ तमीज़ सीख लो, इसके उसके क्या होता है, तमीज़ से बात किया करो। हम दोपहर हो जाती है तो बिलाल लंच कर रहा होता है आयशा के साथ। तो बिलाल कहता है गिरीश बहुत गुस्से में चिल्लाता है। तो गिरीश आता है जी सर। बिलाल कहता है ये खाने में नमक इतना तेज़ कैसे हुआ है? तो गिरीश कहता है कि सॉरी सर। हम वो बिलाल एक स्पून में नमक भरता है और गिरीश के मुंह में दे देता है। तो फिर वो कहता है कि नाउ फील द पेन, और वहाँ से चला जाता है। तो आयशा गिरीश से कहती है अरे तुम ठीक हो ना? और उसको वॉमिट जैसे होने लगती है, तो वो उसको पानी वानी देती है कि तुम ठीक हो? तो फिर वो कहती है कितना बदतमीज़ इंसान है, किसी की कोई कदर ही नहीं है। वो रोने जाती है कि क्या किया आपने बिलाल? हमने क्या किया है? क्या किया है? उसमें भी जान है, आपके अंदर इंसानियत है या नहीं? अगर वो आपके लिए काम कर रहा है ना, तो ये उसकी मजबूरी है, और किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तो हुए आपको शर्म नहीं आती है? तो बिलाल कहता है वो नौकर है हमारा। तो आयशा कहती है और एक इंसान भी है, आपने उसे ख़रीदा नहीं है, आपको उससे माफ़ी माँगनी चाहिए। बिलाल कहता है क्या? हम और उस नौकर से माफ़ी माँगेंगे? तो आयशा कहती है हाँ, तो माफ़ी माँगने से तो इंसान और भी बड़ा हो जाता है। ये दुनिया इंसानों से है, पैसों से नहीं। आप पैसों से चीज़ें खरीद सकते हैं, खुशियों को और रिश्तों को नहीं खरीद सकते, समझे आप? इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके घरवाले, उसमें उनकी उनकी रौनक होती है। मगर आपको क्या पता, आप तो हमेशा से अकेले रहे हैं, इतने बदतमीज़, अड़ियल और सड़ू जो हैं आप। जिस दिन आप ये बात समझ गए ना, उस दिन आप सुधर जाएँगे। लोगों की कदर करना सीखिए, हर वक़्त हर कोई साथ नहीं रहता है। और वो चली जाती है। अब रात हो जाती है तो टिया आती है कि बिलाल सोफ़े पर बैठा होता है, कुछ फ़ाइल्स देख रहा होता है। वो खड़ा होता है कि अरे टिया! वो बिलाल के पास आने वाली होती है, इतनी आयशा आकर उसे रोक लेती है, कहती है अरे हाय केके, कैसी हो तुम? टिया कहती है हाय आई एम गुड। वो मैं पेपर्स देने आई थी। वो कहती है लाओ मुझे दे दो। वो उससे ले लेती है। और कुछ? तो टिया कहती है नहीं नहीं, वो तो कहती है एग्ज़िट पीछे है, हाँ, गुड नाइट। और वो चली जाती है और आयशा डोर क्लोज़ करवा देती है सर्वेंट से, और वो बिलाल को पेपर्स देके जाने लगती है। तो बिलाल मुस्कुराता है और उसका हाथ पकड़ते हुए पेपर्स ले लेता है। तो वो कहता है बिलाल सुनिए बेगम। तो आयशा टर्न होती है तो बिलाल कहता है कुछ जल रहा है क्या? तो आयशा कहती है आयशा उसे पिलो फेंक कर मारती है और चली जाती है। तो बिलाल हंसने लगता है, अरे बताकर तो जाइए। अब अगली सुबह होती है, बिलाल फाइल्स देख रहा होता है, 3 एम्प्लॉयज़ उसके पास बैठे होते हैं। तो आयशा आती है कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो बिलाल एम्प्लॉयज़ को इशारा करता है, वो चले जाते हैं। तो बिलाल कहता है बताइए ऐसी क्या बात है? तो आयशा कहती है हम आज से आपके साथ आपके रूम में नहीं रहेंगे। तो बिलाल कहता है क्या, क्यों? तो आयशा कहती है क्योंकि हमें आपके साथ एक कमरे में नहीं रहना है। तो बिलाल कहता है कि हम मियाँ बीवी हैं, और जहाँ तक हम जानते हैं मियाँ बीवी सब कुछ शेयर करते हैं ना, तो आप हमारे साथ ही रहेंगी, क्यों नहीं रहेंगी? तो आयशा कहती है आप हमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हमने कहा ना हम आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। बिलाल कहता है और हम आपकी ये इल्तिजा नामंज़ूर करते हैं, ठीक है? और वो चला जाता है। तो आयशा कहती है बदतमीज़ इंसान। तो फिर वो मुस्कुराता है और सुन लेता है, लेकिन वो आराम से चला जाता है। वो फिर अपने आप में बड़बड़ाती कि ये और हमारी बात मान ले, इडियट, बदतमीज़ कहीं का। अब बिलाल अपने ऑफिस में बैठा होता है और कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। तो उसके पास फ़ोन आता है, वो कहता है हेलो, हाँ जी जी, हमने आपसे कहा था ना अच्छे लड़कों की लिस्ट चाहिए, तो जो सबसे बेस्ट लड़के हैं उनकी लिस्ट हमें भेजिए। बिल्कुल। अरे हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए तो आपसे कह रहे हैं ना, हमें एक ख़ानदानी और शरीफ लड़का चाहिए बस। तो जो आसपास लोग बैठे होते हैं वो उसे देखने लगते हैं। तो बिलाल फ़ोन कट करता है, कहता है आई एम सो सॉरी, वो घर का थोड़ा पर्सनल मैटर है, तो इग्नोर नहीं कर सकते, हमारी बहन की शादी का मामला है। तो एक अंकल बैठे होते हैं, भाई साहब, वो कहते हैं हाँ, अरे नहीं नहीं बिलाल साहब, बहुत अच्छी बात है कि आप सारे रिश्तों को समझते हैं। तो फिर बिलाल कहते हैं बहुत शुक्रिया। अब आयशा अपने बैग्स देखती है और वो सोचती है ओ गॉड, अब तो ये पूरी अलमारी मुझे लगानी पड़ेगी। इतने पीछे से एक सर्वेंट आती है लेडी, वो कहती है कि बेगम साहिबा मैं आपके कपड़े लगा दूँ? तो आयशा कहती है हाँ, क्या क्या कहा? तो वो कहती है कि बेगम साहिबा आपके कपड़े लगा दूँ? तो आयशा कहती है कि कौन, मैं, मुझसे? अच्छा, आप मेरे कपड़े लगाएंगी, पर मैं अपने कपड़े खुद लगा लूँगी। तो वो कहती है नहीं नहीं बेगम साहिबा, हम ये काम करते आए, सबके कपड़े हम ही लगाते हैं, हम लगा देंगे आपकी अलमारी में। तो आयशा कहती है अच्छा, तो फिर मैं क्या करूँगी? तो फिर वो कहते हैं अरे आप साहब के साथ रहिए ना। तो फिर आयशा कहती है वही तो नहीं होता। तो वो कहती है क्या हुआ? तो कहती है अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप मेरे कपड़े लगा दीजिए, और वो बाहर जाती है। तो सर्वेंट्स खड़े होते हैं, वो कहते हैं मैडम आपको कुछ चाहिए? तो आयशा कहती है नहीं कुछ नहीं। अच्छा मैं जो मांगूंगी आप दे देंगे?
तो वो कहते हैं जी मैडम बताइए जो चाहिए हम आपको अभी ला के देते हैं। तो आयज़ा कहती है अच्छा तो 1 ग्लास पोमोग्रेनेट का जूस ले आइए। तो वो कहते हैं मैडम अभी लाते हैं, आप चल के बैठिए। वो जाके सोफ़े पे बैठती है और एक सर्वेंट उसके लिए फ़ौरन जूस ले आता है। तो आयज़ा जूस पीने लगती है और वो सोचती है क्या बात है यार, बिल्कुल रानियों जैसी फ़ीलिंग आ रही है। बस इस पैसा मिल जाता और बिलाल ना मिलता, बस और क्या ही चाहिए था ज़िंदगी में। तो अब अगला दिन होता है। तो जो सर्वेंट्स होते हैं वो कॉफ़ी बना रहे होते हैं। आयज़ा आती है किचन में, वो कहती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मैडम आपको कुछ चाहिए क्या? तो आयज़ा कहती है नहीं मैं तो अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाने आई थी। तो वो कहती है नहीं, नहीं मैडम आप बैठिए, आप ये मेन्यू लीजिए, आपको जो ब्रेकफ़ास्ट में खाना है आप हमें बता दीजिए हम बना देंगे। तो आयज़ा कहती है ब्रेकफ़ास्ट का मेन्यू? तो वो सर्वेंट कहती है जी मैडम जो आपको अच्छा लगता है आप बता दीजिए हम वो बना देंगे। तो फिर आयज़ा देखने लगती है, आयज़ा कहती है आप मेरे लिए उत्पम बना दीजिए, ठीक है? और 1 ग्लास जूस ऑरेंज का। तो वो कहते हैं ओके। अब आयज़ा जाके बैठ जाती है हॉल में, मैगज़ीन पढ़ रही होती है। इतने वही लेडी जो आई थी उसका नाम होता है मैरी। तो मैरी आती है, वो कहती है कि बेगम साहिबा ये लीजिए। तो आयज़ा कहती है थैंक यू यहीं रख दीजिए। तो इतने एक और सर्वेंट आता है, वो कहता है कि मैडम ये सर ने अपनी कॉफ़ी वापस कर दी है, वो कह रहे हैं कि वो आपके हाथ से ही कॉफ़ी लेंगे। तो आयज़ा कहती है क्या, क्यों? तो वो कहते हैं कि मैम उन्होंने वापस कर दी है, आप प्लीज़ ले जाइए। तो आयज़ा कहती है अच्छा लाओ हमें दो। तो आयज़ा कॉफ़ी ट्रे में लेती है, कप ट्रे में रखती है कॉफ़ी का और ले जाती है। पूल साइड जाती है तो बिलाल पूल में होता है। तो आयज़ा उसे शर्टलेस देख के एकदम टर्न हो जाती है, कहती है या अल्लाह कोई शर्म ही नहीं है। लेकिन 1 मिनट, पूल में कपड़े पहन के भी कौन जाता है? तो बिलाल जो है पूल से बाहर आता है, अपना टाल सूट पहन लेता है। तो आयज़ा टर्न हुई खड़ी है। तो बिलाल जो है उसे देख के मुस्कुराता है और आयज़ा कहती है आपकी कॉफ़ी वो टेबल पे रखी है। और वो जल्दी से जाने लगती है, बिलाल उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने पास खींच लेता है। तो आयज़ा अपनी आँखें बंद कर लेती है और मुट्ठी बंद करके जैसे उसकी चेस्ट पे हाथ रखती है ना तो मुट्ठियाँ बंद कर लेती है। तो बिलाल जो है उसको देखता है मुस्कुराते हुए और अब उसके हाथों को देखता है, उसके हाथ ऐसे सही करके अपने ऊपर रखवाता है। तो बिलाल क्या हल्के से कहता है कि आँखें खोलिए। तो आयज़ा कहती है नहीं। तो बिलाल कहता है अगर आपने आँखें नहीं खोली ना तो हम वो कर देंगे जिसका आपको डर है। तो फिर आयज़ा जल्दी से आँखें खोल देती है। बिलाल कहता है वैसे आपको बड़ा शौक है ना हमारी बॉडी देखने का? तो आयज़ा कहती है छी बिल्कुल भी नहीं। वो उसे दूर हटा देती है। तो बिलाल कहता है अच्छा हमारी कॉफ़ी तो ज़रा उठा दीजिए। तो आयज़ा कहती है कि क्यों आपके हाथ नहीं है? तो बिलाल कहता है वो हमारे फ़ेवरेट है ना तो हम चाहते हैं कि आप अपने खूबसूरत हाथों से उठा के हमारा फ़ेवरेट कप हमें दें। तो आयज़ा कप को देखती है कि अच्छा ये आपका फ़ेवरेट है? और वो उठाती है और जैसे ही वो देती है उसे, वो पकड़ने वाला होता है एकदम कप छोड़ देती है और कप टूट जाता है। तो आयज़ा कहती है उप्स, आई एम सो सॉरी हमारे हाथ से स्लिप हो गया। और वो चली जाती है। तो बिलाल कहता है कि हम सब जानते हैं कि आप जानबूझ के कर रही हैं ये हरकतें। अब बिलाल आता है, अब काफ़ी टाइम बाद बिलाल आता है आफ्टरनून में, ये कहता है बेगम। तो आयज़ा आती है क्या है? तो बिलाल कहता है 1 कप कॉफ़ी बना दीजिए हमारे लिए। तो आयज़ा कहती है हम और आपके लिए कॉफ़ी बनाएँगे, दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया आपका? तो बिलाल कहता है कि देखिए इतनी बेरुखी अच्छी नहीं होती है। हमने आपसे सीधी बात कही है कॉफ़ी बना दीजिए तो बना दीजिए ना, इसमें इतना नखरे दिखाने वाली कौन-सी बात है? फिर आयज़ा कहती है अच्छा ला रहे हैं। अब वो उसके लिए कॉफ़ी लेके आती है। तो फिर बिलाल कहता है 1 सिप लीजिए। तो फिर आयज़ा कहती है क्या? क्यों? तो फिर बिलाल कहता है कि अरे वो आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते ना, क्या पता ज़हर मिला कर ले आई हों आप। तो आयज़ा कहती है हाँ, कितनी बदतमीज़ हैं आप। और वो कॉफ़ी पी लेती है और उसको देती है लीजिए पी लीजिए, कुछ कोई ज़हर नहीं है उसमें। तो बिलाल मुस्कुराता है और उससे कप लेता है और कप को टर्न करता है जिधर उसकी लिपस्टिक का मार्क है वहीं से पी लेता है। तो फिर आयज़ा समझ जाती है कि वो उसको टीज़ कर रहा है। तो फिर बिलाल कहता है कि हम तो बस चेक कर रहे थे। तो फिर आयज़ा कहती है कि बस रहने ही दीजिए आप, सब पता है हमें। वो गुस्से में उठकर चली जाती है। बिलाल कहता है अरे हम मज़ाक कर रहे थे, सुनिए तो। अरे आपकी बहन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है, बात तो सुनिए हमारी। अब आयज़ा सोफ़े पे बैठ जाती है जाके, तो बिलाल उसके पास जाके बैठता है। तो आयज़ा कहती है दूर होके बैठिए हमसे, वो दूसरी तरफ खिसक जाती है। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा बात तो सुनिए, आपकी बहन के लिए काफ़ी अच्छा रिश्ता मिला है हमें। तो फिर आयज़ा कहती है ओह! तो रिश्ता मिल गया आपको, अपने जैसा कोई घटिया सा मिला होगा। तो फिर बिलाल कहता है अरे नहीं, नहीं, अब हमारे जैसा तो कहाँ ही मिल सकता है, हम तो एक ही एक मिले हैं और आपकी किस्मत तेज़ थी जो हम आपको मिल गए। हमारे जैसा तो नहीं है लेकिन हाँ, सीधा शरीफ लड़का है और आप तो जानती हैं शराफ़त से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। तो फिर आयशा कहती है कौन है लड़का? तो फिर बिलाल कहता है हम आपको दिखाते हैं देखिए। उसको फ़ोटो वगैरह दिखाने लगता है। अब रात हो जाती है।
और रात को आयशा लेटी होती है बेड पे, बिलाल कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा होता है, तो उसने लाइट्स ऑन कर रखी हैं। तो आयशा कहती है आपकी लाइट ऑफ़ करेंगे या फिर हम बाहर जाकर सो जाएँ? तो फिर बिलाल कहता है नहीं नहीं, हम लैंप जला लेते हैं। तो आयशा कहती है बिल्कुल नहीं, हमारे मुँह पे लाइट पड़ रही है, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं यहाँ से, आप आराम से सो जाइए, और वो चला जाता है। अब अगली सुबह होती है। आयशा पूछती है कि तुम्हारे सर नहीं नज़र आ रहे हैं एक सर्वेंट से। तो वो कहता है कि मैडम सर तो आज जल्दी चले गए हैं, तो मीटिंग थी ना उनकी, उसके लिए शाम तक ही आएंगे बोल के गए हैं। तो आयशा कहती है शाम तक? अच्छा। अब दूसरी तरफ बिलाल ऑफिस में बैठा होता है, मीटिंग में है, लेकिन वो आयशा के ख्यालों में खोया हुआ होता है। तो अब ना वो शाम का 5 बज जाते हैं, तो वो निकलता है ऑफिस से ड्राइवर के साथ, और वो कहता है कि रवि बेकरी के पास रोक लेना। तो बिलाल आयशा की फ़ोटोज़ ही देख रहा है, तो वो अंदर जाता है बेकरी में। फिर वो कहता है हाँ 2 बटर स्कॉच पेस्ट्री। तो अब वो घर आता है, जैसे वो बाहर से आवाज़ लगाते हुए आता है कि डार्लिंग डार्लिंग देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। तो जॉन आता है, कहता है सर मैम आज सुबह से ही घर पर नहीं है। तो आपके जाने के बाद वो भी अपना बैग वैग लेके कहीं चली गई थी। तो बिलाल उसके एक थप्पड़ मारता है गुस्से में और कहता है कि बैग लेके चली गई थी, बाहर इतनी सिक्योरिटी है और मैडम घर से चली गई और तुम ऐसे खड़े हो। तो वो कहता है सर हम मैम को कैसे रोक सकते हैं, उन्होंने बोला वो किसी ऑफिशियल काम से बाहर जा रही हैं। तो बिलाल कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, उसे कब तुमने ऑफिस जाते हुए देखा है जो ऑफिशियल काम से बाहर जाएंगी? तो फिर बिलाल उसका गला पकड़ लेता है कि यूँ, और वो जल्दी से कार में बैठता है और आयशा को ढूंढने लगता है, जाके स्ट्रीट्स पे ढूंढ रहा होता है, कार ड्राइव कर रहा होता है बहुत फास्ट। दूसरी तरफ आयशा एक बस में बैठी होती है और वो कहती है कि बस अब बिलाल हमें ढूंढ डाले और इस बस से हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं बस। अब सब पैसेंजर्स बैठने लगते हैं, तो बिलाल आयशा के बराबर आकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि अकेली ही जाएंगी हाँ? तो आयशा चौंक जाती है और वो उसे देखती हुई कहती है आप? तो बिलाल कहता है कि तोड़ दिया ना आपने हमारा भरोसा। और वो उसका हाथ कस के पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। तो आयशा कहती है छोड़िए हमारा हाथ, हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। तो एक आदमी बोलता है कि मैडम छेड़ रहा है क्या आपको? तो फिर बिलाल कहता है कि ये तुमको छेड़ना लग रहा है हाँ, तुम ज़्यादा हीरो मत बनो समझे। तो फिर ड्राइवर कहता है कि सर ये सब क्या है? तो बिलाल गन चला देता है। वो कहता है कि वो सब तरफ एकदम साइलेंस हो जाता है। तो बिलाल कहता है कि इतनी देर से दिमाग का दही कर रखा है, बीवी है ये मेरी समझे तुम लोग, अब हटो यहाँ से। अब वो रास्ता खाली करके और बस से उतर जाता है। तो आयशा उसका हाथ झटक देती है कि छोड़िए हमारा हाथ। बिलाल कहता है रवि सामान उतारो बस से। आयशा कहती है छोड़िए। तो बिलाल उसका हाथ छोड़ देता है कस के। वो कहता है छोड़ दिया खुश। तो वो कहता है कि बदतमीजी तो आप करती हैं हमसे हर वक्त, दिल तो 1000 बार तोड़ती हैं हमारा, आज आपने हमारा भरोसा भी तोड़ दिया, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, आपके दिल में ज़रा भी रहम नहीं आया हमें लेके। हाँ कहाँ जा रही थी आप? तो ऐसे कहती है आपको छोड़ के जा रहे थे आपसे दूर, जहाँ हम सुकून से रह सकें। हम ना इतनी नफ़रत करते हैं आपसे, अगर आपकी आंखें भी कभी बंद हो जाए ना तो हम आपकी तरफ कभी भी ना पलट कर देखें। तो फिर बिलाल की आंखें इस बार गीली हो जाती हैं, उसके टीयर्स आ जाते हैं। और फिर वो कहती है कि हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे, हमें नहीं रहना है आपके साथ। तो बिलाल कहता है ज़िद क्यों कर रही हैं, चलिए बस बहुत हो गया है। तो फिर आयशा कहती नहीं हम नहीं जाएंगे समझे। बिलाल उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। वो कहता है आपको समझ में नहीं आ रहा है हाँ, यहाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी बहन के लिए एक अच्छा लड़का तलाश कर रहे हैं और आप है कि हमसे ही दूर जाने की प्लानिंग कर रही हैं। तो फिर बिलाल उसे ज़बरदस्ती पकड़ के कार में बिठा देता है। अब आयशा जो है फ़ोन में समीर की फ़ोटो देख रही होती है, तो बिलाल उसे देखता है, उसको गुस्सा आता है और वो हर्ट भी होता है। तो वो कहता है कि अ, आपका हमसे निकाह हुआ है और आपको ज़रा सी शर्म नहीं आती है इस नामहरम के फ़ोटोज़ देखते हुए? हमारी तरफ तो आप निगाह उठाकर भी नहीं देखती हैं। तो आयशा कहती है कि हमारी शादी उससे ही हो रही थी, आपने तुड़वाई है। तो बिलाल कहता है हमने सिर्फ़ आपसे मोहब्बत की है, ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है कि जिसकी सज़ा आप हमें हर रोज़ देती रहती हैं। तो फिर आयशा कहती है यही तो परेशानी है, आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं हमेशा, इतने खुदगर्ज़ हैं आप, इतने बुरे इंसान हैं, हमने तो नहीं देखा इतना बुरा इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी। इतनी उनकी कार सिग्नल पे रुकती है और एक जो गरीब औरत है, एक बेगर है, वो आती है और शीशा नॉक करने लगती है। तो वो कहती है कि मेरे बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप कुछ हो तो दे दो पैसे। तो फिर बिलाल जो है अपनी एक अंगूठी उतार के उसे दे देता है। तो आयशा उसे देख रही होती है ये चीज़, तो वो उन्हें दुआ दे के जाती है कि तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, ऐसे-ऐसे दुआ देती हैं और चली जाती हैं। अब बिलाल जो है वो आयशा का हाथ पकड़ता है, लेकिन आयशा कस छुड़ा देती है हाथ। अब वो लोग घर पहुंच जाते हैं और आयशा अपने रूम में चली जाती है और बिलाल जो पेस्ट्री लाया था उसके लिए वो उसके रूम में भिजवा देता है, बट वो खाती नहीं है। अब अगली सुबह होती है तो बिलाल रूम में जाते हैं, आयशा गुस्से में बैठी होती है बहुत ज़्यादा, ऐसी अपना रूप डाले होती है, बाल बाल भी ऐसी फैलाए ऐसी बैठी होती है। तो बिलाल उसके सामने बैठता है और वो कहता है कि क्या हुलिया बना रखा है आपने अपना, कहाँ से आप नई नवेली दुल्हन लगती हैं हाँ?
जी कल रात से आपने कुछ खाया भी नहीं है। तो आयशा कहती है कि हमें नहीं खाना है कुछ भी। तो बिलाल कहता है ऐसे ज़िद नहीं करते हैं, चलिए मुँह खोलिए। वो उसे खिलाने लगता है। आयशा प्लेट उठाकर फेंक देती है कि समझ नहीं आता है आपको, जाइए यहाँ से। तो बिलाल का फ़ोन बजता है और वहाँ से चला जाता है। अब दोपहर का टाइम होता है तो बिलाल कहता है कि मैम कहाँ है तुम्हारी? तो सर्वेंट कहता है सर उन्होंने मना कर दिया आने से नीचे। तो बिलाल कहता है उनका खाना रूम में दे आओ। तो बिलाल अपना खाना छोड़ देता है और चला जाता है। अब अगला दिन होता है। बिलाल और टिया कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं हॉल में बैठ के। तो गिरीश आता है। बिलाल कहता है गिरीश आयशा कहाँ है? तो वो कहता है सर वो रूम में है, उन्होंने बाहर आने से मना कर दिया है। तो बिलाल कहता है अच्छा। अब अगला दिन होता है तो बिलाल कहता है कि जाओ आयशा के लिए जूस लेकर आओ जाओ, और देख देख लेना वो पी ले जूस। तो आयशा जो है अपने रूम में होती है। तो जैसे सर्वेंट जाता है उसे जूस लेके, तो उसे चिल्लाती है कि कहा ना हमने, हमें कुछ नहीं चाहिए, जस्ट गेट आउट ऑफ माई रूम। तो बिलाल ही उसकी आवाज़ सुन लेता है। अब शाम हो जाती है। बिलाल रूम में जाता है और वो कहता है ये सब क्या है? हाँ, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? आपके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए? तो आयशा कहती है नहीं। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा चलिए फिर हमारे साथ, आपको हम दिला कर लाते हैं कपड़े। तो फिर आयशा कहती है हमें नहीं जाना कहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है? तो फिलहाल उसका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ता है और उसको ज़बरदस्ती कार में धक्का दे देता है और बैठा के ले जाता है एक शोरूम पे, और वहाँ से ले जाके ड्रेसेस पैक करवा देता है उसके लिए। और उसको पकड़ाता है कि ये लीजिए, अब तो कपड़े मिल गए ना आपको, अब आप रोज़ नए कपड़े पहनिएगा, हमें आप इस होली में बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो घर आ जाते हैं। और जब घर आते हैं तो ऐसे सारी बैग्स जो है खोल खोल के ड्रेसेस बाहर डालती है और उनमें आग लगा देती है। तो फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो फिर बिलाल गुस्से में अपनी ऐसे मुट्ठी बंद करता है, इतने गज़ाला का फ़ोन आता है। तो बिलाल फ़ोन उठाता है और कहता है कि हाँ माँ आप कब आ रही हैं, और आप क्यों चली गई अचानक से? हाँ। तो फिर गज़ाला कहती है कि अरे बेटा मैं जल्दी आऊँगी, कोई परेशानी? क्या बात है, सब ठीक है ना? आयशा तो ठीक है? तो फिर बिलाल कहता है कहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो फिर गज़ाला कहती है कि अब तुम मुझसे ज़बरदस्ती करोगी तो वैसे ही करेगी ना, तुम्हें उससे मोहब्बत की उम्मीद थी। तो फिर बिलाल कहता है पर हमने उन्हें कितनी रिक्वेस्ट की थी, कितने प्यार से उन्हें हर वक्त समझाते हैं, कभी उन पे चिल्लाते नहीं, उन्हें डांटते नहीं, उनकी हर मनमानी को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमारा सब्र टेस्ट करती रहेंगी हर टाइम। ऊपर से हमें इतना काम रहता है ऑफिस में, और यहाँ घर आके जब हम उन्हें देखते हैं हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इस हालत में। इतनी अपसेट रहती हैं हर टाइम, एकदम बुझी बुझी। तो गज़ाला कहती है कि उसकी अपसेट का इलाज है मेरे पास, एक बहुत अच्छा रिश्ता मुझे पता चला है, मैं तुम्हें उसकी प्रोफाइल भेजती हूँ, ठीक है? तो अब बिलाल कमरे में जाता है तो आयशा सो रही होती है, और ऐसे ही मतलब बहुत कंफर्टेबली नहीं लेटी है वो, ऐसे लेटी होती है, उसके कपड़े वपड़े भी इधर बहुत अनकंफर्टेबल होकर सो रही है। तो बिलाल उसके पैर सही से करता है, सीधे सैंडल्स उतारता है उसके, उसको आराम से तकिए के पे लिटा के, और उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है बहुत प्यार से, उसका सर सहलाता है और लाइट्स ऑफ कर देता है। अब अगली सुबह होती है, बिलाल एक्सरसाइज कर रहा होता है और आयशा जो है वो मैगज़ीन पढ़ रही होती है बैठ के। आज उसका मूड थोड़ा सा ठीक होता है पहले से। तो वो बिलाल कहता है कि बेगम हमें ज़रा वो टॉवल पास कर दीजिए। तो आयशा कहती क्यों, आपने अपने हाथ किराए पर दिए हैं क्या? तो बिलाल कहता है खुद। तो फिर बिलाल कहता है कि काश कुछ दिन के लिए आप अपनी ज़ुबान किराए पे दे दें, आपके साथ ज़िंदगी गुजारना कितना आसान हो जाएगा ना। तो फिर आयशा कहती है कि क्या कहना चाहते हैं आप कहना चाहते हैं कि हम बोलना छोड़ दें? हाँ, आपने एक तो हमसे ज़बरदस्ती शादी कर ली, ऊपर से अब आप चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का कोई काम भी ना करें, हम बोल भी नहीं सकते हैं अब। तो फिर बिलाल कहता है कि देखिए किसी बहुत इंटेलिजेंट आदमी ने कहा है कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कुछ भी मत बोला करिए, इसलिए चुप बैठिए। तो फिर वो नीचे चला जाता है। आयशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात पे। अब उसकी मॉम की कॉल आती है तो वो उठा लेती है, बात करने लगती है। अब इवनिंग होती है, शाम। तो आय बिलाल ऑफिस से वापस आता है तो वो आयशा को आवाज़ देता है। आयशा नीचे आती है, वो कहती है क्या हुआ? तो फिर बिलाल कहता है कि एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है हमें आपकी बहन के लिए। तो आयशा बहुत खुश हो जाती है। तो आयशा कहती है कि किसका रिश्ता है, कौन है? तो फिर बिलाल कहता है अरे बैठिए तो सही, हम आपको सब बताते हैं। फिर वो उसे सारी डिटेल देता है, फ़ोटो दिखाता है कि बहुत अच्छा लड़का है, काफ़ी शरीफ ख़ानदान है, और मतलब सब बताता है, और लड़का काफ़ी अच्छा होता है। तो आयशा को भी पसंद आता है। तो फिर आयशा कहती है कि हमें आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप एक अच्छा लड़का ढूंढ लाएंगे। तो फिर बिलाल कहता है लेकिन देखा ढूंढ लाए ना हम, अब बताइए बदले में हमें क्या मिलेगा? तो फिर आयशा कहती है कोई बदला नहीं मिलेगा आपको, जो हरकतें आपने करी है ना, जो कुछ आपने बिगाड़ा है, ये तो उसकी पेनल्टी है, तो सुधारना भी तो आपको ही पड़ेगा ना। तो वो उठ के चली जाती है। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा एक कप कॉफ़ी बना दीजिए हमें। आयशा कहती है कि खुद बना लीजिए, और चली जाती है। तो फिर बिलाल हंसने लगता है। अब नेक्स्ट डे होता है तो गज़ाला और बिलाल बैठे होते हैं ड्राइंग रूम में। तो बिलाल उनसे इसी बात से
रिलेटेड डिस्कस कर रहा होता है, रिश्ते से रिलेटेड बातें, लेकिन वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही होती हैं, वो किसी अपनी सोच में है, अपनी ज़ोन आउट हो गई हैं। तो बिलाल कहता है कि माँ, हम इतनी देर से आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? आप सुन रही हैं ना हम क्या कह रहे हैं? तो फिर गज़ाला कहती है कि हाँ, मैं सुन रही हूँ। नहीं, असल में मेरे सर में दर्द हो रहा था। एक काम करो, ये रिश्ता, ये लड़का, ये सारी चीज़ें ये लेके तुम उनके घर चले जाओ, गुलाम हैदर के, और वहाँ जाके सब सामने-सामने डिस्कस कर लोगे तो अच्छा रहेगा ना। तो फिर गज़ाला कहती है कि नहीं, बिलाल कहता है कि तो फिर चलिए, फिर सब चलते हैं। तो गज़ाला एकदम से मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊँगी उनके घर। तो फिर बिलाल देखता है उन्हें, वो कहता है क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है आपको उनके घर जाने में? तो वो कहती है कि नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बिलाल कहता है फिर क्या बात है, बताइए आप क्यों नहीं जाना चाहती? फिर वो 2 मिनट का पॉज़ लेता है, फिर कहता है कि देखिए माँ, हम जानते हैं कि वो हमसे हैसियत में कम हैं, उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर आप जानती हैं हम आयज़ा से बेहद मोहब्बत करते हैं। तो फिर गज़ाला कहती है नहीं, नहीं, तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे ही मैं नहीं जाना चाहती, मतलब मुझे कुछ काम है एनजीओ का भी, इतना टाइम भी नहीं है, तुम लोग चले जाओ, तुम दोनों चले जाओ। तो फिर अब क्या होता है, आयज़ा और बिलाल निकल जाते हैं अपने घर के लिए, मतलब आयज़ा के घर के लिए। तो ऑन द वे तो आयज़ा एकदम कोने में बैठी होती है कार पे, और बिलाल उसे देख रहा होता है मुस्कुरा के, तो वो टीज़िंग मोड में होता है। तो फिर आयज़ा कहती है कि क्या है, क्यों घूर रहे हैं आप हमें? तो फिर बिलाल कहता है क्यों, आप क्या देख भी नहीं सकते हैं? तो फिर आयशा कहती है बिल्कुल भी नहीं, अपनी नापाक नज़रों से हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बिलाल कहता है नापाक नज़रें, हाँ, नज़रें तो किसकी पाक और नापाक होती हैं, आपको कैसे पता? तो फिर आयशा कहती है कि औरतों के अंदर गट्स होते हैं, सिक्स सेंस, पता चल जाता है कौन किस नज़र से देख रहा है। तो फिर बिलाल कहता है वैसे हम शौहर हैं आपके, और बीवी पर शौहर के काफ़ी हक होते हैं। तो फिर आयशा कहती है हम नहीं मानते, क्योंकि आप हमारे कोई शौहर नहीं हैं, हम आपको अपना शौहर नहीं मानते। अब वो घर पहुंच जाते हैं, और बिलाल डिस्कस करने लगता है उस रिश्ते से रिलेटेड सारी बातें। तो आयशा के पास कॉल आती है उसकी मामी की, तो वो फ़ोन उठाती है और वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तो फिर बिलाल कहता है क्या बात है? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। तो वो कहता है किसका फ़ोन था? तो फिर आयशा इग्नोर कर देती है कि किसी का नहीं था, आपको क्या करना है? अब ऐसे ही 2-4 दिन गुज़र जाते हैं और सिद्रा का रिश्ता पक्का हो जाता है। तो अब शादी की डेट वेट भी फ़िक्स हो जाती है, घर में शादी की तैयारियां चलने लगती हैं धीरे-धीरे। तो अब आयज़ा जो है एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है अपनी मामी के साथ। उसकी मामी कहती हैं कि आयज़ा, तुम्हें ये कदम उठाना पड़ेगा। मैंने देखा है तुम खुश नहीं हो, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी तुम्हारे साथ खुश रहे, वो भी तुम्हारे बिना बिल्कुल खुश नहीं है। तो फिर आयज़ा कहती है कि पर मामी, ये बात ठीक नहीं होगी, अब हमारी शादी हो चुकी है। तो फिर गज़ा वो कहती हैं शिरीन कि कैसी शादी है ये जिसको तुम मानती ही नहीं, ऐसी कोई शादी नहीं होती है, तुम बस मेरी बात मानो, एक बार हिम्मत करके ये कदम उठा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मेरी बात मान कर देखो। तो फिर वो कहती है कि पर हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, और किसी के साथ ऐसे तो फ्रॉड नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो कहती है कि देखो बेटा, जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही करना पड़ता है, और तुम कौन सा धोखा दे रही हो, तुम सिर्फ अपने लिए सोच रही हो, कभी कभी अपने लिए भी सोचना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से तो बेहतर है ना, आगे का सोचो, तुम्हारे बच्चे होंगे, उनका क्या मुस्तकबिल होगा, मैं जो कह रही हूँ बस वो करो। तो फिर आयज़ा कहती है कि अच्छा ठीक है, हम सोचते हैं इस बारे में। तो फिर शिरीन कहती है सोचो नहीं, अब करने का टाइम है, वक्त बहुत हाथ से जा चुका है, अब और वक्त नहीं है, समझ रही हो ना? तो फिर आयज़ा कहती है अच्छा ठीक है, अभी हम चलते हैं, घर से बार बार कॉल आ रहे हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है शादी की। अब शाम हो जाती है, तो आयशा सबके लिए खीर बना के लाती है, सब लोग बैठे होते हैं, वेडिंग की प्रिपरेशंस चल रही होती हैं, अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं, और बिलाल भी कुछ काम कर रहा होता है, मतलब वो एकदम उनके फैमिली मेम्बर की तरह हर चीज़ में उनकी हेल्प कर रहा था, हर काम कर रहा था, सारी चीज़ें उसने संभाल रखी थी। तो गुलाम हैदर कहता है शबाना से कि हमने जैसा बिलाल को सोचा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा इंसान है, उसने सारी जिम्मेदारी कैसे बिना कहे सब संभाल ली है। एक बेटे की कमी मुझे हमेशा महसूस होती थी, जो बिलाल की वजह से ख़त्म हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई बेटा ही मिल गया हो। तो शबाना मुस्कुराती है, वो कहती है सही बात है, ये तो उसकी माँ की तरबियत है, उनका ख़ानदान है। तो फिर गुलाम हैदर कहता है कि पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी जो बिलाल को इस फील्ड में आना पड़ा। तो अब आयशा आती है सबके लिए खीर लेके, और सबको खीर देती है, और बिलाल बैठा होता है उसको इग्नोर कर देती है। तो सिद्रा कहती है अरे दूल्हा भाई को तो दो। तो फिर बिलाल मुस्कुराता है, वो कहता है कि हाँ, हमारे ऐसे नसीब कहाँ जो बेगम हमारे पास तशरीफ़ लाएं। तो वो आयशा उसके पास जाती है खीर लेके, और उसको देती है कि ये लीजिए। तो फिर बिलाल कहता है कि क्या बात है, आज सूरज किधर से निकला है? तो फिर आयशा कहती है कि ओहो, अब ऐसा भी कुछ नहीं है, खा लीजिए, हमने खुद अपने हाथों से बनाई है। तो फिर बिलाल कहता है कि अपने हाथों से बनाई है तो अपने हाथों से खिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें।
तो फिर आयज़ा हँसती है, वो कहती है कुछ भी, आप कभी बाज़ नहीं आएँगे ना? तो फिर वो बिलाल को खिला देती है, तो बिलाल शॉक हो जाता है, उसको देखता है 2 मिनट, तो फिर आयज़ा कहती है क्या हुआ? इससे पहले हमारा मूड चेंज हो जाए, खा लीजिए। तो फिर बिलाल मुस्कुराता है और खा लेता है खुश होके, और वो उसे अपने हाथ से पूरी खीर खिला देती है और वो अपना कुछ काम करता रहता है। अब नेक्स्ट डे होता है, सब लोग शॉपिंग पे जाते हैं, तो बिलाल आता है, बिलाल कहता है गर्ल्स सब लोग रेडी हैं ना शॉपिंग के लिए? तो आयशा कहती है कि आप लोग चले जाइए, हमें नहीं जाना है। तो फिर बिलाल कहता है अरे क्यों, आप क्यों नहीं जाएंगी? तो फिर आयशा कहती है कि बस हम नहीं जाएंगे, हमारा दिल नहीं कर रहा है शॉपिंग करने का, वैसे भी शादी के बहुत सारे जोड़े रखे हैं, हम वही पहन लेंगे। तो फिर बिलाल कहता है अरे पर आपकी बहन की शादी है, आपको नए जोड़ा पहनना चाहिए। तो आयशा कहती है हम आपसे पूछ कर नहीं पहनेंगे कि हमें क्या पहनना है और क्या नहीं, जो हमें ठीक लगेगा हम वो करेंगे। और वो चली जाती है रूम में अपने। तो फिर शबाना कहती है कि अरे बेटा मैं भेजती हूँ उसे, तो माइंड मत करो। तो फिर बिलाल कहता है अरे नहीं रहने दीजिए, आप ज़बरदस्ती मत कीजिए। तो फिर सिद्रा कहती है कि कोई बात नहीं, हम फिर कभी शॉपिंग पे चले जाएंगे। तो बिलाल कहता है अरे नहीं नहीं चलिए, आप लोग ऐसे मूड मत ख़राब कीजिए। तो फिर सिद्रा कहती है कि हम हमारा कहाँ, आपका मूड ख़राब हो गया है, एक काम करती हूँ, आयशा को बुला के लाती हूँ, आप रुकिए। और वो आयशा को ज़बरदस्ती लेकर आती है। तो आयशा कहती है कि यार मुझे नहीं जाना, क्या ज़बरदस्ती है? तो फिर सिद्रा कहती है कि क्या ज़रूरत है ये सब करने की, तुम अपनी रियलिटी से भाग नहीं सकती हो, समझ में आ रहा है तुम्हें? चलो चुपचाप से, एक तो तुम्हें कोई शॉपिंग करा रहा है, और सोचो इतनी बड़ी जगह से तुम्हें शॉपिंग कराएंगे, तुमने कभी सोचा भी था? हाँ, एक बार याद है जब तुमने ड्रेस पसंद की थी और तुम्हें, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम वहाँ से ड्रेस ले सकें। आज ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी चीज़ों से नवाजा है, तो तुम्हें शुक्र करना चाहिए। तो फिर आयशा कहती है कि क्या तुम भी फिल्मी बातें करने लगती हो एकदम से, मुझे नहीं करनी शॉपिंग, मेरा मूड नहीं है। तो फिर सिद्रा कहती है क्यों मूड नहीं है, मेरी शादी है, तुम अपनी बहन की शादी के लिए शॉपिंग नहीं करोगी, तुम्हें खुशी नहीं है? तो फिर आयशा कहती है अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है चलो, मैं पर्स लेके आती हूँ। अब बिलाल कार में वेट कर रहा होता है, सब दोनों बैठी होती हैं उसकी बहनें कार में ही। तो फिर आयशा आती है सामने से, तो बिलाल उसे देख के अपने गॉगल्स ऐसे उतारता है और उसे खुश होकर देखने लगता है। तो वो बैठ जाती है, आके आगे बैठती है। तो फिर अब बिलाल उसे देखता रहता है। तो आयशा कहती है क्या हुआ, चलिए? तो फिर बिलाल कहता है कि हाँ चले, चलते हैं। तो फिर अब वो लोग पहुँच जाते हैं, वहाँ पे शॉपिंग कर रहे होते हैं, वो डिज़ाइनर उन्हें ड्रेसेस दिखा रहा होता है, लेकिन आयशा अपने में इन्वॉल्व है, कुछ सोच रही होती है। तो फिर बिलाल कहता है क्या बात है, आप कुछ नहीं देखेंगे अपने लिए? चलिए हम आपके लिए पसंद कर लेते हैं, आई होप यू डोंट माइंड। हाँ, तो वो उसके लिए ड्रेस पसंद करने लगता है। तो उस आयशा जो है अपनी मामी को कॉल करती है। तो वो कहती हैं कि क्या हुआ बेटा, मैंने जो कहा था तुमने करा? तो फिर आयशा कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती आंटी, मामी आप गलत, आप समझ नहीं रही हैं, ये सब कुछ बहुत गलत होगा। तो फिर वो कहती हैं शिरीन कि तुम समीर से प्यार नहीं करती हो क्या, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम और समीर एक हो जाओ? तो आयशा कहती है मैं जानती हूँ, मैं समीर से बहुत मोहब्बत करती थी, अब मेरी शादी बिलाल से हो गई है, मैं उनसे जुड़ गई हूँ, ये सब करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो फिर शिरीन कहती है कि ठीक है, अगर तुम राज़ी नहीं हो तो मैं कुछ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। और वो फ़ोन कट कर देती है। आयशा जैसी टर्न होती है, पीछे बिलाल खड़ा होता है, वो उसे देख के नर्वस हो जाती है और चौंक जाती है। तो फिर बिलाल कहता है कि क्या हुआ, आप घबरा क्यों गई, किसका फ़ोन था? तो फिर आयशा कहती है कि किसी का भी नहीं, हम तो बस मामी से बात कर रहे थे। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा, चलिए आइसक्रीम खाते हैं। अब वो लोग आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। अब सिद्रा और उसकी दूसरी वाली बहन, वो दोनों शिफ़ा, वो दोनों मेन्यू देख रही होती हैं कि क्या क्या ऑर्डर करना है, और आयशा ऐसे ही बैठी होती है। तो फिर बिलाल आता है कि हाँ भी देखा आप लोगों ने क्या लेना है आपको? सिद्रा कहती है कि अरे नहीं दूल्हा भाई, इन सब की क्या ज़रूरत है, जो आपको पसंद है आप ऑर्डर कर दीजिए। तो बिलाल कहता है उफ़्फ़ो, आप तो हमसे ऐसे झिझक रही हैं जैसे हम कोई गैर हों, आप हमें भाई मानती हैं ना, तो फिर ये किस तरह की बात कर रही हैं आप? फिर वो आयशा की तरफ देखता है और उसे टीज़ करते हुए कहता है कि मौसम का मिजाज वैसे ही आज काफ़ी गर्म है, और आप पहले ही देर लगा रही हैं। तो वो दोनों हंसने लगती हैं। तो आयशा उसे घूरती है। तो फिर बिलाल कहता है चलिए हम ही देख लेते हैं, हाँ बटर स्कॉच आइसक्रीम कर देते हैं, ठीक है? और वो मेन्यू देखने लगता है। तो वो आयशा को कोहनी मारता है और कहता है बेगम आप भी कुछ बता दीजिए, कुछ आपको पसंद हो तो। तो आयशा कहती है नहीं हमें कुछ नहीं खाना। तो फिर बिलाल कहता है कि रोज़ा रख लिया क्या आपने? तो फिर आयशा उसे घूरती है और सिद्रा और शिफा फिर हंसने लगती हैं। तो फिर बिलाल सबके लिए आइसक्रीम और सारी स्टफ्स लेके आता है। तो बिलाल आयशा से कहता है कि लीजिए आइसक्रीम खाइए, खाइए, इससे दिमाग ठंडा होगा आपका। और वो अपने हाथ से उसे खिलाता है मुस्कुरात के। और दूसरी तरफ समीर कहता है कि कुछ पता चला बिलाल अशरफ के ख़िलाफ़ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई प्रूफ मिला उसमें? तो फिर एक साथ में जो होता है ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो कहता है कि समीर एक बात पता चली है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है, कुछ डिटेल्स नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन हम निकालेंगे डिटेल्स। बिलाल अशरफ के अकाउंट से इस अकाउंट में हमेशा हर महीने लाखों की रकम ट्रांसफ़र होती है, और ये किसी औरत का अकाउंट है। तो समीर कहता है कौन औरत? बिलाल की ज़िंदगी में तो उसकी माँ के अलावा कोई और है ही नहीं।
तो फिर वो कहते हैं कि हाँ, पर ये इसके अकाउंट में हर महीने लाखों की रकम ट्रांसफ़र होती है। तो समीर कहता है, कौन है ये? क्या नाम है इसका? दिखाइए मुझे। वो बताते हैं कि निगार नाम है इसका और ये बिलाल के होम टाउन में ही रहती है। एड्रेस तो वहीं का है, बाकी देखना पड़ेगा। तो फिर समीर कहता है, निगार, पता करना पड़ेगा आखिर ये है कौन, जिसके अकाउंट में बिलाल हर साल, हर महीने लाखों करोड़ों की रकम सप्लाई कर रहा है। इससे कुछ पता चल सकता है, वो बिलाल के बारे में ज़रूर जानती होगी। चलिए फिर निकलने की तैयारी करते हैं। So guys, if you like the episode, please press the bell icon, subscribe the channel for more episodes. Hope you like it.